ओम शांति। सुनते हैं 3 अप्रैल 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग। आज की मुरली बाबा ने सारे ज्ञान मार्ग के चरित्र जो कि विभिन्न स्वरूपों में भक्ति मार्ग में उनकी यादगार बन जाती, उसके बारे में आज के अव्यक्त महावाक्य हैं। तो पहला प्रश्न ये है, संगम की कौन कौन से संगम के चरित्र भक्ति के यादगार बन जाते। बाबा ने आज लगभग 7-8 चरित्र ऐसे बताए। दूसरा, वहम वाली आत्माएं कौन सा स्लोगन रटते रहेंगे। और तीसरा, रहम एवं अहम भाव वाली आत्माओं की क्या निशानी है। और लास्ट, आधार मूर्त आत्माओं को कौन सा अटेंशन रखना है। तो सुनते हैं 3 अप्रैल 81 की अव्यक्त वाणी, ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग। आज मधुबन के तट पर कौन सा मेला है। आज अनेक नदियों और सागर का मेला है। हर एक छोटी बड़ी ज्ञान नदी पतित पावन बाप समान पतित पावनी है। बाप अपने सेवा के साथियों को देख रहे हैं। देश से विदेश तक भी पतित पावनी नदियां पहुंच गई हैं। देश विदेश की आत्माएं पावन बन कितने महिमा के गीत गाती हैं। यह मन के गीत फिर द्वापर में मुख के गीत बन जाते हैं। अभी बाप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ जीवन की कीर्ति गाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में अब सुनिए यादगार क्या क्या बनते जा रहे हैं। अभी बाप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ जीवन की कीर्ति गाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में कीर्तन हो जाएगा। अभी कीर्ति फिर कीर्तन। आगे सुनिए, अभी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के कारण खुशी में आत्माओं का मन नाचता है। और भक्ति में फिर पांव से नाचेंगे। अभी श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला सुमरण करते हैं या वर्णन करते हैं। फिर भक्ति मार्ग में मणकों की माला सुमरण करेंगे। क्या जबरदस्त बाबा ने यादगार बताए। अभी आप सब स्वयं बाप को भोग लगाते हो। भक्ति में इसका रिटर्न आप सबको भोग लगाएंगे। जैसे अभी आप सब सिवाय बाप को स्वीकार कराने के कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते, ऐसे ही भक्ति में सिवाय आप देव आत्माओं को स्वीकार कराने के खुद स्वीकार नहीं करेंगे। कितना बाबा ने बताया आपस में मेल। पहले खुद स्वीकार नहीं करते हैं। पहले देवता पीछे हम। जैसे अभी आप कहते हो ना, पहले बाप फिर हम, तो सब कॉपी की है आप बच्चों की। आप याद स्वरूप बनते, वह यादगार के स्मृति स्वरूप रहते। और सुनते जाइए, जैसे आप सब अटूट व्यभिचारी अव्यभिचारी अर्थात एक की याद में रहते, कोई भी हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ऐसे ही नौदा भक्त, सच्चे भक्त, पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं।
चाहे हनुमान के भक्त को राम भी मिल जाए तो भी बाबा ने कहा तो भी वह हनुमान के भक्त रहेंगे। ऐसे अटल विश्वासी होते हैं, मतलब अव्यभिचारी। आपका एक बल एक भरोसा इसको कॉपी किया। आप सभी अभी रूहानी यात्रु बनते। आपकी याद की यात्रा और उन्हों की यादगार की यात्रा। आप लोग वर्तमान समय ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ के चारों ओर शिक्षा के स्मृति स्वरूप महावाक्य के कारण चक्कर लगाते हो और सभी को लगवाते हो। आप शिक्षा के कारण चक्कर लगाते हो, एक तरफ भी छोड़ते नहीं हो। जब चारों तरफ चक्कर संपन्न होता तब समझते हो सब देखा, अनुभव किया। भक्तों ने आपके याद स्वरूपों का चक्कर लगाना शुरू किया है। जब तक परिक्रमा नहीं लगाते तो भक्ति संपन्न नहीं समझते। सबका सब कर्म और गुण सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप का भक्ति में कॉपी किया हुआ। इसलिए बाप दादा सर्व देवात्माओं को सदा यही शिक्षा देते कि सदा एक में अटल निश्चय बुद्धि रहो। अगर आप अभी एक की याद में एकरस नहीं रहते, एकाग्र नहीं बनते और अटल नहीं बनते तो आपके भगत अटल निश्चय बुद्धि नहीं होंगे। यहां आपकी बुद्धि भटकती है और भक्त पांव से भटकेंगे। कब किसको देवता बनाएंगे तो कब किसको देवता बनाएंगे। आज राम के भक्त होंगे, कल कृष्ण के बन जाएंगे। सर्व प्राप्ति एक द्वारा ऐसी स्थिति आपकी नहीं होगी तो भक्त आत्माएं भी हर प्राप्ति के लिए अलग अलग देवता के पास भटकेंगे। आप अपनी श्रेष्ठ शान से परे हो जाते हो तो आपके भक्त भी परेशान हो जाते हैं। जैसे यहाँ आप याद द्वारा अलौकिक अनुभूतियाँ करने की बजाय अपने कमजोरियों के कारण प्राप्ति की बजाय उलहने देते हो। चाहे दिल शिकस्त हो उलहने देते, चाहे सने से उलहने देते, तो आपके भक्त भी उलहने देते रहेंगे। उलहने तो सब अच्छी तरह जानते हो, इसलिए सुनाते नहीं हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? रहम दिल बनो, सदा रहम की भावना रखो। लेकिन रहम के बदले अहम भाव व वहम भाव हो जाता है। तो भक्तों में भी ऐसा होता है। वहम भाव अर्थात यह करें, ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, इसी में ही रहम भूल जाता है। ऐसे वैसे ये सारा स्वयं के प्रति भी रहम दिल और सर्व के प्रति भी रहम दिल। स्वयं के प्रति भी वहम होता है, औरों के प्रति भी वहम होता है। अगर वहम की बीमारी बढ़ जाए तो कैंसर के समान रोग हो जाता है। फर्स्ट स्टेज वाला फिर भी बच सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज वाले का बचना मुश्किल है। न जिंदा रह सकता न मर सकता है। तो यहाँ भी न पूरा अज्ञानी बन सकता न ज्ञानी बन सकता। उन्हों की निशानी क्या होगी? अब सुनिए वहम वालों की निशानी। एक ही स्लोगन रटते रहेंगे, वह कहेंगे मैं तो हूँ ही ऐसा, वह दूसरे के प्रति कहेंगे यह तो है ही ऐसा। कितना भी बदलने की कोशिश करेंगे, कहेंगे यह है ही ऐसा।
तो बाबा ने कहा यही रट होगी, कैंसर वाला पेशेंट खाता पीता तो बहुत अच्छा है, बाहर का रूप अच्छा दिखाई देगा, लेकिन अंदर शक्तिहीन होगा। वहम की बीमारी वाले बाहर से अपने को बहुत अच्छा चलाएंगे, बाहर कोई कमी नहीं रखेंगे, ना कोई और रखेगा तो स्वीकार करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा असंतुष्ट होने के कारण खुशी और सुख की प्राप्ति कमजोर होते जाते। ऐसे ही दूसरा है अहम भाव। रहम भाव की निशानी है हर बोल हर संकल्प में एक बाप दूसरा न कोई। रहम भाव वाले को जहां देखो बाप ही बाप दिखाई देगा, और अहम वाले को जहां जाओ जहां देखो मैं ही मैं। वह मैं की माला सुमरण वाला और वह बाप की माला सुमरण वाला। मैंपन बाप में समा गया, इसको कहा जाता है लव में लीन हो गया। वह लवलीन आत्मा और वह है मैं में लीन आत्मा। अब समझा, आपको कॉपी करने वाले सारे कल्प में हैं। भक्ति के मास्टर भगवान हो, सतयुग त्रेता में प्रजा के लिए प्रजा पिता हो, संगम पार बाप दादा के नाम और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने के आधार मूर्त हो। चाहे अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा परिवर्तन द्वारा बाप का नाम बाला करो, और चाहे फिर व्यर्थ कर्म द्वारा साधारण चलन द्वारा नाम बदनाम करो, है तो बच्चों के ही हाथ में। विनाश काल में वेश्य के लिए महान कल्याणकारी, महावरदानी, महादानी, महान पुण्य आत्माओं के स्वरूप में होंगे, तो सर्व काल में कितने महान हो, हर काल में आधार मूर्त हो, ऐसे अपने को समझते हो। आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी तीनों ही काल का परिचय स्मृति में आया। आप एक नहीं हो, आपके पीछे अनेक कॉपी करने वाले हैं। इसलिए सदा हर संकल्प में भी अटेंशन। ऐसे तीनों कालों में महान, सदा एक बाप की स्मृति में इसके समर्थ स्वरूप, सदा रहम दिल, हर सेकंड प्राप्ति स्वरूप और प्राप्ति दाता, ऐसे बाप समान सदा संपन्न स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने कितना सुंदर, बच्चे तुम्हारे पीछे एक एक के पीछे अनेक कॉपी करने वाले हैं, और वहम की बीमारी ना हो, रहम पूरा रखो, और अहम की बीमारी भी ना हो। और कितना हर कर्म हमारा यादगार बनता जा रहा है, ये सब अटेंशन रखना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।